माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं एक और के ड्रामा के बारे में जिसका नाम है अल्केमीज ऑफ सोल। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8 और इस शो के दो पार्ट्स हैं और हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्केमी ऑफ सोल एक हिस्टोरिकल शो है और एक फैंटेसी ड्रामा है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। देयर इज अ लॉट ऑफ रोमांस आल्सो, लॉट ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉट ऑफ थिंग्स। यस, अल्केमी ऑफ सोल का मतलब है कि दो लोग के जो सोल है वो आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। यानी कई बार ये होता है कि एक पावरफुल आदमी जिसका बॉडी वीक है लेकिन ही हैज एक्सट्रीम पावर्स, तो वो अपने पावर यूज करके अल्केमी ऑफ सोल का प्रोसेस यूज करके ये जो स्मार्टर, हेल्दियर, फिटर और मे बी ब्यूटीफुल वाला बॉडी है उसके साथ वो सोल एक्सचेंज कर लेगा, ताकि इसका सोल जब वो पुराने और बीमार बॉडी में जाएगा तो बॉडी जब मर जाएगा उसके साथ सोल भी चला जाएगा। लेकिन बिकॉज द सोल इस बॉडी में शिफ्ट हो चुका है यंगर, फिटर, ब्यूटीफुल बॉडी में, तो वो लंबा जिएगा विद ऑल हिज पावर। लेकिन चीजें इतनी सिंपल तो नहीं हो सकती है। अल्केमी ऑफ सोल तो हो गया लेकिन उसके साथ बहुत सारे रेपरकशंस होंगे। अब ये जो इस सोल को इस बॉडी में डाला है जो मर गया, उसके भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी और जो नए बॉडी में है उससे भी बहुत सारी चीजें। अगर इतना सिंपल होता तो सभी लोग ये कर लेते, लेकिन उतना सिंपल नहीं है। अब ये एक ऐसी दुनिया है, ऐसे लोग हैं जो सब एक मैजिक कर सकते हैं, स्पेल कर सकते हैं, अलग अलग तरह के पावर्स है सबके पास। और ये इनकी जो फाइट सीक्वेंस दिखाई है वो आउटस्टैंडिंग है। स्वॉर्ड फाइट है और तरह तरह की फाइट्स है, लेकिन नॉर्मल स्वॉर्ड फाइट नहीं है। बहुत सारा ऐसा मैजिक एंड फैंटेसी एंड वो कहते हैं ऐसे पावर्स यूज करना, ऐसे ऐसे करके एक दूसरे की तरफ गिराना। आई टोटली लव वॉचिंग ऑल दैट थिंग। और फाइट्स इसकी वजह से काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग थी, बहुत कुछ अलग देखने मिला। लेकिन जो हमारा हीरो है वो भी इसी तरह की एक सिचुएशन में बॉर्न होता है और उसकी वजह से उसकी लाइफ में तरह तरह की अड़चने आती है। हर इंसान नहीं, बट कुछ लोग उसकी लाइफ में पर्पसली कुछ ना कुछ अड़चने खड़ी करते हैं एंड उसके लिए चीजें आसान नहीं होती है और इसकी वजह से वो किसी तरह का मैजिक या स्पेल नहीं कर सकता है। तो उसे शुरू में बहुत वीक दिखाया है, फिर उसे एक मास्टर मिल जाता है और कैसे वो ट्रेनिंग लेता है, धीरे धीरे उसके पावर्स आते हैं, क्या कुछ करने लगता है। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और स्टोरी में सारे ही कैरेक्टर्स काफी अच्छे हैं। स्टोरी अनयूजुअल और एंगेजिंग है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट काफी हद तक स्टोरी वाइज डिफरेंट है। मतलब जो पहले पार्ट में जो कुछ हुआ, सेकंड पार्ट इज मोर लाइक बहुत सारी चीजें कहते हैं ना ओपन एंडेड छोड़ दी थी, लेकिन सेकंड पार्ट में हर चीज का एक एक क्लोजर आया। तो इस वजह से सारी जो कॉम्प्लिकेटेड इनकम्प्लीट चीजें थी वो सेकंड पार्ट में कंप्लीट की। तो ऑल इन ऑल ये तो जो पूरा प्रोसेस था वो काफी थ्रिलिंग था। मतलब एक रोलर कोस्टर राइड की तरह, अप्स है, डाउन्स है, थ्रिल है, एक्साइटमेंट में है, फियर है, बहुत तरह के इमोशंस का ब्लेंड है। सो ऑल इन ऑल स्टोरी वाज फैंटास्टिक, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी और बहुत ही अनयूजुअल थी। डायरेक्शन फ्लॉलेस और कंपेलिंग है, इतना ज्यादा अच्छा था कि हर एक पॉइंट पर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। स्टोरी में अलग अलग कैरेक्टर्स से अलग अलग परफॉर्मेंसेस निकलवाना और एक एक सीन, खास करके वो जो सारे जो ग्राफिक्स दिखाए हैं, जो फाइट सीक्वेंसेस दिखाई है, तरह तरह के पावर्स दिखाए हैं, वो सब कुछ इतना ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ किया है। कभी जब नॉर्मल सीन्स होते हैं तब तो नॉर्मल चीजें होती है, लेकिन जब फाइट सीक्वेंस होती है तो वो सारा सुपर पावर निकल आता है। वो दोनों सीक्वेंसेस का जो ब्लेंड है, नॉर्मल और फैंटेसी, वो इतना अच्छा ब्लेंड दिखाया है और बहुत स्मूथ फ्लोइंग है। एंड हर एक कैरेक्टर से एब्सोल्युटली ऐसा परफॉर्मेंस निकाला है कि what do you call it, how do I put it, कि they've gone above and beyond when it comes to performances। मल्टी स्टारर कास्ट है और इसीलिए इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। हर कैरेक्टर एक दूसरे से काफी हद तक अलग है। एक फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से दिखाई है, फिर वो जो हायरार्की है, जो सुपीरियर है, जो जूनियर है, जो ट्रेनी है, वो काफी अच्छे से दिखाया है। और एक इंस्टीट्यूट दिखाई है जहाँ पे ये सारे यंग स्टूडेंट्स ट्रेन हो रहे हैं, इंक्लूडिंग आवर हीरो।
हीरो है, हीरो के फ्रेंड्स हैं, हीरो के दूसरे कलीग्स हैं, तो उनके बीच की जो फाइट सीक्वेंसेस दिखाई है, जो हमारा एक प्रिंस दिखाया है, प्रिंस और इन सब के बीच के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो काफी अच्छे हैं, और जो बाकी सपोर्टिंग फीमेल एक्टर्स है वो भी बहुत ही सही है। हमारी जो हीरोइन है उसका कैरेक्टर टिपिकल वैसा नहीं है जो वो उनके जो ट्रेडिशनल आउटफिट में सीधी सादी ऑल दे कुड थिंक ऑफ इज रोमांस, या तो फिर ज्यादातर अगर पैलेस वगैरह दिखाते हैं तो पॉलिटिक्स दिखाते हैं। पॉलिटिक्स तो है पर इतना ज्यादा नहीं है, और जो हमारी हीरोइन है वो उसे अलग अलग पहलू में दिखाया है। उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया है कि एवरीबडी जस्ट फॉल्स इन लव विद हर। आई मीन एज एन एक्टर शी वाजंट एग्जैक्टली माय फेवरेट, बट उसके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा अपीलिंग दिखाया है फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजन। हर इंसान अलग रीजन की वजह से उसे पसंद करता है। यानी हमारे जो 3-4 हीरो और सपोर्टिंग और मेन लीड भी कह सकते हैं, और जो प्रिंस है, वो सारे के सारे बंदे ही हीरोइन में इंटरेस्टेड है, पर अलग अलग रीजन से। और हर रीजन कन्विंसिंग है, जस्टिफाइड है कि हाँ वो क्यों उससे प्यार करता है। लेकिन हीरो तो हीरोइन के लिए और हीरोइन हीरो के लिए है। अब वो सारी चीजें कैसी होती है वो देखना इंपॉर्टेंट है। पहले सीजन में तो ये है, सेकंड सीजन में अलग ही है। सेकंड सीजन में हीरोइन बदल जाती है, उसका कैरेक्टर एकदम सहमा सा, टिपिकल सा, क्यूट सा ये दिखाया है। लेकिन बावजूद उसके कैरेक्टर तो मतलब जो इनर सोल है वो तो वही है, और उस वजह से सारे लोग एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे उसे भी पसंद करने लगते हैं। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पार्ट इज क्वाइट सेटिस्फाइंग, क्योंकि हर सवाल का जवाब जो हमें अधूरा रह गया था फर्स्ट पार्ट में, वो हमें सेकंड पार्ट में उसका जवाब मिल गया। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का बैलेंस है वो परफेक्ट बैलेंस है। कास्टिंग इज सुपर इन द सेंस कि सारे के सारे अच्छे एक्टर्स तो है ही, लेकिन उनकी खासियत ये है कि सारे गुड लुकिंग है। आई मीन जो हमारा हीरो है, सेकंड हीरो है, और उसके जो क्लोज एकदम इनर सर्कल के जो क्लोज सपोर्टिंग एक्टर्स है वो सारे गुड लुकिंग है। लेकिन जो छोटे मोटे रोल वाले हैं वो भी गुड लुकिंग है। जो एक ओल्डर कैरेक्टर है वो भी ही सो क्यूट एंड अडोरेबल, और जो बाकी सीनियर एक्टर्स हैं सारे के सारे इन देयर ओन वे आर वेरी गुड लुकिंग। खास करके जो हीरो है, हीरो और उसके जो फ्रेंड्स है और जो प्रिंस है, ये जो 4-5 जन का ग्रुप है, they all are very different looking, but in their own way they all are very good looking। तो ये शो ना फैंटेसी होने की वजह से आपको एक ड्रीमी स्टेट में तो लेकर जाता ही है, लेकिन सारे गुड लुकिंग होने की वजह से एक अलग ड्रीमी स्टेट में भी आपको ले जाएगा। सो ऑल इन ऑल काफी इंटरेस्टिंग कास्टिंग है, एक से बढ़कर एक एक्टर्स, ऑल ऑफ देम आर अमेजिंग। खास करके जो हमारा हीरो है, जब शो शुरू होता है उसे वीक और उसके पावरलेस दिखाया है, तो ही हैड दिस होल इनोसेंस एंड यू नो दैट वेरी चाइल्ड लाइक बिहेवियर। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो ट्रेनिंग लेता है और चीजें ट्रांसफॉर्म होती है, गिरते पड़ते काफी चीजें सीखता है, वो प्रोसेस भी अच्छा है। सेकेंड पार्ट में उसको थोड़ा सीरियस एंड एंग्री यंग मैन टाइप दिखाया है, वो कैरेक्टर भी उसने बखूबी निभाया है। तो ये हीरो का जो कैरेक्टर है उसके अंदर सारे शेड्स है, मतलब फ्रॉम एकदम इग्नोरेंट इनोसेंट से लेकर एकदम डायनामिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड उस तरह का। सो ये ट्रांजिशन काफी अच्छे से है, और जो सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है सभी में अच्छा ग्राफ है, अप्स है, डाउन्स है। ऐसा नहीं है कि प्लेन से कैरेक्टर है, सभी ने रोल इतना बखूबी निभाया है कि आपको देखने में बहुत मजा आएगा। कास्टिंग के फुल मार्क्स। माय फाइनल वर्डिक्ट वुड बी कि इस शो के अंदर बहुत सारे पहलू देखने मिलेंगे, बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी। खास करके फैंटेसी सुपर्ब है, रोमांस इज हार्ट वार्मिंग। दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के रोमांस में बहुत फर्क है। फर्स्ट पार्ट में इट वाज मोर अबाउट फ्रेंडशिप एंड वो वाला डायनामिक है। सेकंड वाले में इट वाज वेरी heartwarming and you know very sincere, very honest and very loving and cute वाला सा रोमांस है। एट द सेम टाइम फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से बताया है, एक एक चीज, what all you go I mean to what length you go for your friend and what all you do for each other, वैसा वाला। एंड फैंटेसी तो आउटस्टैंडिंग है, वो जो फाइट सीक्वेंस है, आई लव ऑल दोज थिंग्स।
एंड सारे कैरेक्टर्स क्यूट है, और जो 2-3 सपोर्टिंग कास्ट है उनकी जो रोमांटिक जर्नी है, इट इज सो क्यूट, इट इज जस्ट सो ओवरवेलमिंग एंड नाइस. इट्स अ वेरी फील गुड ऑल्सो, very honest and very genuine kind of love story. So जो 2-3 stories है, हर एक के अलग अलग पहलू दिखाए हैं, and everything moves so beautifully together कि ये ऐसा शो है. बीच में for a very short time I felt कि थोड़ा सा ड्रैग हो रहा है, लेकिन towards the end उन्होंने कैचअप किया और बहुत सारे लूज एंड रखे. बट लकीली सेकेंड पार्ट ऑलरेडी आ चुका है. आई वॉच्ड इट बैक टू बैक, तो सारे ओपन एंडेड जो चीजें थी वो सबका आंसर मिला और मेरे सारी चीजें सॉल्व हो गई. एक बार सारी चीजें सॉल्व होती है तो अच्छा लगता है ना. एंड एवरीथिंग वाज सो नाइस. बाय द एंड ऑफ द शो आई वाज कंप्लीटली सैटिस्फाइड कि ये परफेक्ट एंडिंग थी. दिस इज हाउ इट शुड हैव बीन. पहले पार्ट में बहुत सारी चीजों को लेकर मुझे आई हैड माई ओन doubts, but second part तक सारी चीजें sort हो. So all in all, it is a must show watch if you are a fantasy fan, and if you're a romance fan, if you're a friendship fan, and if you're a Korean show fan, then this show is the one for you. Don't miss it. इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं. अगर आपको अच्छी लगी then please like and share and give your honest opinion in the comment box, और उसके बेसिस पर I'll try and improve and get better. And for more interesting video, subscribe to my channel. Thank you.